Hi everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. Now, बहुत दिनों के वेट के बाद इंतज़ार के बाद अभी SBI JA जूनियर एसोसिएट SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट है और 7th ऑफ सितंबर मींस कल से आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं। 27th जो है उसकी लास्ट डेट है, 27th ऑफ सितंबर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एसबीआई के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या डेट्स है इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ। बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बहुत ही आराम से समय लेकर पूरा नोटिफिकेशन खुद से एक बार ज़रूर पढ़ें बिफोर यू गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। मेक श्योर कि आप लाइक और शेयर करें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's talk about first of all dates. तो as I mentioned कि 7th ऑफ सितंबर से 27th ऑफ सितंबर तक का डेट्स है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो होती है एस बी आई जे ए में, वो आपके लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट को लेकर होती है। ओके, LPT, लैंग्वेज टेस्ट। तो थोड़ा यहाँ पे उसके बारे में शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं दे कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट यूटी ओनली। एक ही स्टेट से आप अप्लाई करोगे। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे शुड बी प्रोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। आपको अभी जो चार्ट नीचे थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अगेंस्ट लैंग्वेज भी है। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो ही आप स्टेट से अपना रजिस्ट्रेशन भरिएगा। एंड इट सेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। अगर आपने कोई स्टेट से भर रहे हो और वहाँ का लैंग्वेज जो भी आपने चुना है रजिस्ट्रेशन के समय, उसके ऊपर एक टेस्ट भी होगा। दैट विल बी जो लास्ट में मेंस के बाद होता है। अगर आप उसमें आ रहे हो कि आपको टेस्ट देना है उस क्राइटेरिया में, तो वो लास्ट में होता है। दैट विल बी कंडक्टेड एज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये आपका LPT टेस्ट जो है, लैंग्वेज टेस्ट, वो होता है मेंस के बाद में। जब आप मेंस में सिलेक्ट कर ले जाते हो उसके बाद में। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग ऑनलाइन मेन एग्जाम, बट ज्वाइनिंग के पहले। और कैंडिडेट्स हु फेल, इंपॉर्टेंट, टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। तो अगर इसमें हम पास नहीं हुए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो जिनके पास, कैंडिडेट्स के पास 10th और 12th की मार्कशीट है, जो एविडेंस है कि जो लैंग्वेज आपने, जिस जगह से आपने रजिस्ट्रेशन भरा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो आपने चुनी है, वो लोकल लैंग्वेज आपके 10th और 12th की मार्कशीट में भी प्रूफ है कि आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है, दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर मैं MP से भर रही हूँ, हिंदी एक ऑप्शन है, हिंदी मेरे 10th और 12th में मैंने पढ़ी है, वो प्रूफ है मेरे पास में, तो उस केस में विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग जो आपको दिमाग में रखना है। नाउ प्रीलिम्स के जो टेंटेटिव डेट दी है, डेट क्या टेंटेटिव समय दिया है, वो है नवंबर। आपके पास अभी सितंबर शुरू ही हुआ है, तो नवंबर का सेकेंड वीक या थर्ड वीक में भी अगर पेपर होता है तो आपके पास 30 to 40 डेज है। और मेन एग्ज़ाम इसका जो होगा वो दिसंबर में या फिर जनवरी में भी जा सकता है। तो अगर जनवरी में जाने के लिए लिखा है तो स्टार्टिंग ऑफ नवंबर शायद ही होगा कि SBI आपका प्री लेगा। ओके, बट स्टिल बी प्रिपेयर्ड। मेरा सजेशन ये है कि आप IBPS PO की जो तैयारी कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप SBI की भी तैयारी जो है वो करने लग जाओ। एंड इट्स नॉट लाइक बहुत डिफरेंट सिलेबस है, क्वेश्चन पैटर्न्स है, बट आपको साथ साथ ये तैयारी करनी है ताकि आप SBI क्लर्क के लिए भी और IBPS PO के लिए भी तैयार होते जाओ। Now here you can see there is this whole list, कहाँ से कितनी है। आई नो मेनी ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड कि कुछ क्षेत्रों से नहीं आया है वैकेंसी। वी नेवर नो, बट देन यू थिंक अबाउट इट कि अगर आप किसी दूसरे सर्कल से देना चाहते हो, दूसरे स्टेट से, तो आपके पास में क्या जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं। टोटल वैकेंसी एज ऑफ नाउ 5008 है। नाउ गोइंग अहेड,
देर आर सर्टन थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट नोट में हैं जो कि OBC रिजर्व्ड कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए हैं. प्लीज़ गो थ्रू दैट. आई विल टेक यू टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एज लिमिट एज ऑन मतलब कि 1/8/2022 दैट इज़ 1 इस तारीख पर नॉट बिलो 20 years एंड नॉट अबाउट 28 years. मतलब कि आपका बर्थ डेट यहाँ पर चेक कर लेना कि कहीं आपका जन्म 2 August 94 के पहले तो नहीं हुआ. अगर हुआ है तो आप नहीं दे सकते. एंड अगर आपका जन्म 1 August 2002 के बाद हुआ है तो भी नहीं आप अपीयर कर सकते. अगर ये दिन पर ही हुआ है, एग्जैक्ट डेट पर हुआ है, तो आप अपीयर कर सकते हो क्योंकि दोनों ही जो डेज हैं वो इनक्लूसिव हैं. मतलब कि इनको हम इंक्लूड कर रहे हैं. सो दे शुड कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन दिस इंक्लूडिंग दिस डेट एंड नॉट लेटर देन दिस. तो आप दोनों ही दिन को इंक्लूड करके चलोगे. आफ्टर दिस वी गेट टू सी रिलैक्सेशन. आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो. कम टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन. जो भी लोग IBPS में डिसअपॉइंट हुए कि आप लोगों के लिए रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना ज़रूरी था अपने ग्रेजुएशन का क्योंकि मार्क्स भरने थे. यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन जो है वो चल रहा है. अगर फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हो तो भी आप भर सकते हो. ये द ओनली थिंग इज़ कि आपको जो प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन है वो ऑन या बिफोर 30th of November 2022 के पहले का चाहिए. या तो 30 तारीख को रिजल्ट आ जाए आपका, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज की कब आज तक आ सकता है, या तो फिर उससे पहले आ जाए. तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि भले ही अभी नहीं आया लेकिन आपको लगता है कि 1 महीने में आ जाएगा, 30th तक आ जाएगा, 1 डेढ़ महीने में, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, विच इज़ लाइक रियली गुड. टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, कुछ भी नहीं बदला है. आपका पैटर्न बिल्कुल सेम है. यू हैव इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग. इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है, 35 के आपके पास बाकी के क्वांट और रीजनिंग आते हैं. 1 hour का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन रहते हैं. नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है. ओके. द सेकेंड वन मेन एग्ज़ाम, इसमें आपका GA ऐड हो जाता है और इंग्लिश के जो मेरा सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के. ओके. सो इसमें आपको जो टाइम है वो इस प्रकार से मिलता है. एंड ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मैंशनड अबव. तो हर एक के लिए जैसे आपको जो इंग्लिश मिल रहा है तो ये जो है आपको सेक्शन को करने के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे, सेपरेट टाइमिंग मिलेगा. इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. देयर इज़ नो डिस्क्रिप्टिव. JA का पेपर, क्लर्क के पेपर में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है. और कुछ बातों को यहाँ पे सेंटर को लेकर आप प्रीलिम के ध्यान रखिएगा. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर शैल बी एंटरटेन. आप बाद में चेंज नहीं कर सकते तो सोच समझ कर सेंटर के लिए ऑप्ट करिएगा. ऑल्सो कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट दी वेन्यू. आपके जो कॉल लेटर है वो एग्ज़ाम वेन्यू पे कलेक्ट नहीं होंगे. हाउएवर आपको उसके ऊपर एक स्टैम्प करके दे दिया जाएगा. यू नीड टू रिटेन इट. आपको बहुत संभाल के उसको रखना पड़ेगा. एंड जब मेंस के लिए बुलाया जाएगा तो आपको वो लेकर आना होगा, विच इज़ अगेन नॉट समथिंग न्यू फॉर जो ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं. नथिंग न्यू इन दैट. बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो PET की है. PET हो सकता है हो या ना हो, वो अभी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि कुछ समय से नहीं हो रही है, कोविड पीरियड से होना बंद हो गई है. सो येस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गाइडलाइंस ध्यान में रखनी है फोटोग्राफ वगैरह स्कैन करते हुए. प्लीज़ कोई मिस्टेक नहीं करिएगा. बहुत प्रॉपरली अपने नाम को भरिएगा एंड मेक श्योर कि आप नाम की स्पेलिंग में, डेट्स में कोई मिस्टेक ना करें, नंबर्स में मिस्टेक नहीं करें. चेक करो प्रॉपरली बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन. एंड ऑल द बेस्ट. अभी से पढ़ना शुरू करो और अच्छे से जितना कर रहे थे, अगर ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है. जो नहीं कर रहे थे, जो कि सिर्फ SBI क्लर्क के लिए रुके हुए थे, नाउ इट्स अ गुड टाइम कि अब तो बहुत सीरियस हो जाना है आपको. मेरे बहुत सारे कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे. प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है.
फ्री क्लासेस हैं डेली 6 PM पर, वहाँ से आप पढ़ना प्रैक्टिस करना शुरू करो। आई एम देयर फॉर यू ऑल कि इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। सो वुड लव टू सी यू इन क्लासेस एंड यहाँ पर भी वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें। टिल देन टेक केयर, लाइक और शेयर करना ना भूलें।